Previously, the scientists, they thought that the light of the moon was its own light. But Quran says in Surah Furqan, chapter number 25, verse number 61, blessed is he, that is Allah subhanahu wa ta'ala, who has made the constellations in the sky and placed therein sun, that is a lamp, having its own light, and moon, having borrowed light. The Arabic word used for the sun in the Quran, it is Shams. And its light is always described as Siraj, Wahaj, or Diya, which means a torch having a light of its own, or a blazing lamp, or a shining glory. Always the light of the sun is described as Wahaj, Siraj, or Diya, meaning a light of its own. The Arabic word for moon is Qamar, and its light is described as Munir or Nur, meaning borrowed light or a reflected light. There is not a single place in the Quran where the light of the moon is described as its own light. And the Arabic word for star is Najm, and its light is described as Saqib, meaning the light, by the time it reaches the earth, it loses its brightness, like a piercing brightness. The bright light, by the time it reaches, it consumes itself. And this message, that the sun has its own light, describing as Wahaj, Siraj, or Diya, and the moon having borrowed light, that is Munir, or reflection of Nur, is mentioned in several places in the Quran, including Surah Yunus, chapter number 10, verse number 5, as well as Surah Nuh, chapter number 71, verse number 15 and 16. And the Quran says in Surah Tariq, chapter number 86, verse number 3, that what Najmus Saqib, describing the star, its light as Saqib, that means it pierces, it's of piercing darkness. तो हमने देखा कि डॉक्टर गाजी हाजी जाकिर नायक जिहादी वह भरसक प्रयत्न कर रहा है कुरान को एक आसमानी किताब साबित करने के लिए, और इसी संदर्भ में वो यह कह रहा है कि कुरान और हदीस आसमानी किताब हैं, क्योंकि उनमें यह बात दर्ज है कि चंद्रमा की किरणें उसका खुद का नहीं, सूर्य का प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्टेड लाइट है। लेकिन यह बात हमारे वेदों में 10,000 बिफोर क्राइस्ट में ही ऋषि मुनियों ने खोज निकाला था। उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे अथर्ववेद 20.41.3। अत्राह गोर मन्वत नाम त्वष्टु रपिच्यम इत्था चंद्रमसो गृहे, अर्थात चंद्रमंडल में विद्यमान त्वष्टा सूर्य के गतिमान और दिव्य तेज को मनीषियों ने अनुभव किया। यानी चंद्रमंडल में, यानी चांद में और चांद के चारों तरफ सूर्य के गतिमान और दिव्य तेज को मनुष्यों ने अनुभव किया, समझा। इसी से पता चलता है कि ऋषियों ने अपने दम पर खुद पता लगा लिया कि सूर्य की किरणों को चंद्रमंडल में चंद्रमा अपने ऊपर लेकर उन्हें प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी की ओर। ये रहा प्रत्यक्ष प्रमाण। एक और अप्रत्यक्ष प्रमाण हमको वेदों में मिलता है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सामवेद उत्तरार्चिका 5.3.9। अत्राह गोर मन्वत नाम त्वष्टुरिपच्यम इत्यथा चंद्रमसो गृहे, वही मंत्र है। इसका अर्थ
दूसरे ऋषि ने थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से किया है। हे यजमानो, निरंतर गतिमान सूर्य भले ही चंद्रमंडल में दिखाई ना पड़े तो भी वह वहाँ स्थित होता है, अर्थात दिन में ही नहीं रात्रि में भी अपनी रश्मियों से प्रकाशित रहता है। अर्थात रात में जो चांद की रोशनी है वो उसकी रोशनी नहीं है, वह दरअसल सूर्य के प्रतिबिंबित किरणों का ही नतीजा है। और ऋषि यह भी कहते हैं कि चांद में या उसके चारों तरफ चंद्रमंडल में भले ही सूर्य ना हो, परंतु फिर भी चांद में, चांद की रोशनी में या चंद्रमंडल में सूर्य हमेशा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से और एक शक्तिशाली तरीके से। तो इसी से प्रमाणित हो गया कि वेदों में अल्लाह, कुरान, हदीस, मोहम्मद, जाकिर नायक, इन सब से पहले ही मून शोज रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी यह नैसर्गिक सत्य कि सूर्य की किरणों को ही प्रतिबिंबित करता है चांद, ये हमारे ऋषि मुनियों को पता था। ओम हनुमते नमः।